संयोगिता संयोग के दोस्तों से मिलने के नाम से ही बहुत खुश थी। दादी ने उसे तैयार किया और संयोग का वेट करने के लिए बिठा दिया। वो बहुत सुंदर और संभ्रांत परिवार की लड़की लग रही थी। वो बैठकर संयोग का इंतजार करने लगी, पर संयोग उसे बिना बताए चुपके से कब का वहां से चला गया था, किसी को पता ही नहीं चला। संयोगिता को संयोग का वेट करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला, पर संयोग नहीं आया। वो संयोग का वेट 4 बजे से करने लगी थी। अब 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 बज गए थे, पर संयोग का कोई अता पता नहीं था। अंदर से संयोगिता भी ये जान कि संयोग नहीं आने वाला है और उसने ये जानबूझकर किया है, पर उसका दिल ये नहीं मान रहा था। उसने खुद को समझा कर रखा कि शायद उन्हें काम करते हुए देर हो गई थी, वो बस आने ही वाले होंगे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह वो खुद को समझाती रही। अब तो अंधेरा भी घिर आया था, पर ना ही संयोग और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। संयोग रिजॉर्ट पहुंचकर अपने दोस्तों से गर्मजोशी से मिला। उसके दोस्तों ने उसके चारों ओर देखते हुए कहा, अरे भाभी जी कहाँ हैं? संयोग नजरें चुराते हुए बोला, वेल वो हाँ, उसका मन नहीं लग रहा था। उसे घर की बहुत याद आ रही थी, तो वो दोपहर में अपने घर चली गई। मैंने कहा था उसे रुक जाओ, पर वो इतना रो रही थी कि मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसके घर भेज दिया। पर मुझे लगा कि तुम लोग तो आ ही चुके हो, तो अब प्रोग्राम क्यों कैंसिल करना, तो मैं तो तुम लोगों से मिल ही चल सकता हूँ, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। उसके दोस्तों को उसकी पत्नी से ना मिलने पाने का काफ़ी अफसोस था। निहारिका संयोग से बोली, तेरी वाइफ तो वो अनुप्रिया ही है ना, तूने उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी मुझे। संयोग ने उस समय हाँ कहना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर कॉलेज में कोई भी उससे पूछ लेता कि क्या वो उसे डेट करेगा, तो वो यह कह टाल देता कि उसकी तो बचपन में ही शादी तय हो गई थी अनुप्रिया नाम की लड़की से, और वो उन्हें उसका फ़ोटो भी दिखा देता। निहारिका भी उन लड़कियों में से एक थी जो संयोग को प्रपोज कर चुकी थी। अब संयोग का ये कहना कि उसकी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती अनुप्रिया से नहीं किसी और से करा दी है, तो उसे वो बस एक मजाक का पात्र ही बना सकती थी, तो इसलिए उसने कह दिया कि हाँ, अनुप्रिया ही मेरी पत्नी है। वहीं घर के अंदर उदास संयोगिता ने धीरे धीरे अपने गहने उतारने शुरू कर दिए। गहनों के साथ साथ उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू भी उतर गए। तभी दादी वहां आ गई। संयोगिता की लाल आंखें और उदास चेहरा देख वो समझ गई कि संयोगिता कितनी उदास है। उन्हें संयोग से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो गुस्से में दादाजी के पास गई और उन्हें सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुन दादाजी को भी गुस्सा आ गया। उन्हें संयोग से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें पता था कि संयोग उनसे नाराज था, पर इसमें संयोगिता की तो कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा था कि वो संयोगिता के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। पर अब इस तरह संयोगिता को की उपेक्षा करना ये दिखा रहा था कि संयोग बहुत ही कठोर दिल का बन चुका है और उसे किसी को हर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी ने गुस्से में संयोग को फ़ोन मिलाया। संयोग दोस्तों से बात करने में बिजी था। संयोग ने जब अपना फ़ोन वाइब्रेट होते हुए सुना तो उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला, और जब उसने स्क्रीन पर दादाजी का नंबर देखा तो वो इरिटेट हो गया। उसने साइड में जाकर फ़ोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या बात है दादू? दादाजी बोले, वो बेचारी संयोगिता पूरे दिन से तैयार होकर तेरे आने का वेट कर रही है, और तू उससे अपने दोस्तों से मिलाने ले जाएगा, और तेरा तो अब तक कोई अता पता ही नहीं है। संयोग को असली बात कहना ठीक नहीं लगा। उसे पता था कि वो अगर कह देगा कि वो इतनी गंवार है कि वो उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहता, तो दादा दादी और गुस्सा हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि वो झूठ बोल दे। इसलिए वो बोला, वो मैं ऑफिस में काम करते हुए लेट हो गया था, तो मुझे घर आने का समय नहीं मिला, और मेरे दोस्त मेरा काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें इंतज़ार करना मुझे ठीक नहीं लगा। दैट्स वाई मैं संयोगिता को अपने साथ नहीं ला पाया और वहाँ से सीधा यहाँ आ गया। दादाजी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है संयोग, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। संयोग भी अपना पीछा छूट जाने से काफ़ी खुश था। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा।
दादाजी संयोगिता के कमरे में गए। उन्होंने भी देखा संयोगिता की उदास आंखों को। उन्हें उसके लिए बुरा लगा। ये तो उनकी गलतियों की सजा थी। उसमें गलती तो किसी की भी नहीं थी। गलती थी तो उसकी बुरी किस्मत की, जो उसकी शादी के ठीक है पहले दिन उसके पति की मौत उसके पोते के हाथ हो गई। अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस गलती को सुधारने की बजाय उस बेचारी को और भी दुख दे रहे हैं। दादाजी मुस्कुराकर संयोगिता के पास गए और बोले, बेटा वो संयोग का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि वो ऑफिस से आते आते लेट हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिजॉर्ट छोड़ दूँ। ये सुनते ही संयोगिता का मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा और वो जल्दी से खड़ी हो गई। दादाजी बोले, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। संयोगिता ने जल्दी से अपने गहने दोबारा पहने, थोड़ा सा मेकअप किया और दादाजी के साथ बाहर निकल गई। संयोगिता के मुरझाए चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखकर दादा और दादी दोनों खुश हो गए। उन्हें संयोग पर गुस्सा आया कि एक बेचारी मासूम सी लड़की को उसने कितना सताया है। जल्द ही वो लोग रिजॉर्ट पहुंच गए। दादाजी संयोगिता को अंदर ले जाते हुए बोले, संयोग, ये लो, मैं तुम्हारी पत्नी संयोगिता को ले आया हूँ, जिसे तुम घर पर छोड़ आए थे। उसकी ऐसी बातें सुनकर वहां खड़ा हर इंसान हैरान रह गया कि संयोग ने ये नहीं कहा था कि उसकी पत्नी अनुप्रिया है जो कि अपने घर गई हुई है, तो अब ये कौन थी? संयोग भी अपने दोस्तों के सामने ऐसे पकड़े जाने से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और गुस्सा था। तो अब क्या होगा संयोग के इस गुस्से का नतीजा? क्या वो संयोगिता पर निकालेगा अपना गुस्सा? क्या होगा बेचारी संयोगिता के साथ? क्या वो सच में संयोग को करा देगी उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा? जानने के लिए सुनते रहिए उद्धार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।